चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाले मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नगर खोलो बातू। पलनावालू निर्गुणे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धाम धनपति परम लाडले सुबसाद परम धाम में राज्य के चरणों में विराजमान आपके मूल तनों के चरणों में दिल से सिजदा। अभी हम सब मिल बैठकर पिछले 2 महीने से सुंदर साथ के प्रयासों से सबूर कर रहे हैं। बस 2 माह से चुका है और इसमें अमेरिका की सुंदर साथ है। सुंदर साथ ये इनका प्रयास है सबके दिल में धाम धनी का रस पहुंचा। तो आज किरंतन दोपहर में किरंतन चलेगी और शाम को 5 से 6 सिंगार। जब तक धाम धनी चाहेंगे इसका रस हम लोग पान करेंगे। प्रकरण 89 का चौपाई 8 ध्यान से सुनिएगा। सुंदर सा 14 लोक में झूठ विस्तर्यो तामे एक साचे किए तुम। हंसते खेलते नाचते चलिए आनंद में बुलाइया खसम। क्या बात। सुंदर साथ ये 14 लोक को झूठा इसलिए कहा गया है कि इसका असल में कोई अस्तित्व है ही नहीं। आप देखते हो, हम लोग अपने घरों में देख लें, क्या हमें अपने दादाजी के दादाजी का नाम पता है? नहीं पता। बड़े बिरले होंगे जिनको ऐसा पता हो, नहीं तो नहीं पता। लेकिन वो दादाजी के दादाजी जब रहे होंगे जवान, तो क्या शान से रहते होंगे। ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है। और समय आया वो चले गए, उनके बेटे चले गए, उनके बेटे के बेटे चले गए, सब चले गए। कुछ दिनों तक उनमें से कुछ की फोटो टंगी रहती है एक माला के साथ घर पे, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। किस बात का अभिमान लेकर हम जीते हैं इस संसार। तो ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं। पानी का एक छोटा सा साबुन का बुलबुला है जिसमें कई रंग दिखते हैं और एक पंक्चर करो वो गायब हो जाता है।
तो ये जीवन के अंदर अनेक रंग दिखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कितने सुख में रह रहे हैं, कितनी विद्वता है हमारी, कितना मान है हमारा, और ये सब देखते देखते ही विलुप्त हो जाता है। तो 14 लोक में झूठ विस्तरे हो, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में झूठ ही झूठ का विस्तार है। तामे एक सांचे किए तुम, यानी एक आत्मा ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य का स्वरूप है। और उन आत्माओं को धामधनी की पुकार है, हंसते खेलते नाचते चलिए। क्योंकि धामधनी कभी किसी को दुख देकर नहीं बुलाते, सुख देकर बुलाते। आप एक बात विचारो, जैसे आपके किसी सगे संबंधी का विवाह हो रहा हो और आपको अपने नानी के घर, नाना के घर, मामा के घर, चाचा के घर, किसी के घर जाना है जहां वो शादी, तो उस शादी में आप जाते हो तो दुख का बोझ सर में लेके जाते हो कि खुशी का बोझ सर पे लेकर जाते हो? हम सब प्रसन्नता से झूम रहे होते हैं और शादी में भाग लेने के। उसी प्रकार से अपना घर है धामधनी का घर परम धाम, तो परम धाम में हम दुखी होके जाएंगे कि सुख लेकर जाएंगे, आनंदित होकर जाएंगे। और आप सबको पता है कि परम धाम में इश्क के बिना तो हम बैठ नहीं सकते। तो कहते हैं कि इश्क जब यहां आएगा तुम उसको अपने अंतर में धारण करोगे, तब तुम्हारा स्वरूप ही हंसता खेलता नाचता होगा और वो इसी स्वरूप से अपने धामधनी के चरणों में पहुंचेंगे। आनंद में बुलाइया खसम, तो धाम के आनंद को हमारे दिल में भर दे। अब सुंदर साथ एक बात पर हम सहूर करना चाहते हैं। आपसे प्रश्न पूछता हूं, बड़े प्यार से ग्रहण करना उस प्रश्न। धामधनी एक अक्षरातीत अद्वैत नूर जमाल पूर्णता पूर्ण वाहिद, वाहिद माने एक, इश्क के स्वरूप हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि ऐसे पूर्णातिपूर्ण पर ब्रह्म को लीला करने की आवश्यकता क्यों हुई? इतने दिनों से हम वाणी सुनते हैं, तारतम ज्ञान ले लेते हैं, सदगुरु का सानिध्य मिल जाता है, हम सब सुंदर साथ मिलकर आपस में बैठकर अब इतने ज्ञानी हो गए हैं कि हम सब ये जानते हैं कि परम धाम, मूल मिलावा, राज्य, उनके आनंद अंग जो श्यामा जी, उनके दिल का स्वरूप, परम धाम राज्य के दिल का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियां राज्य के दिल का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का तन और राज्य का तन एक ही है, तो एक तनी है, एक दिली है। इतने स्वरूप प्रकट करने की आवश्यकता क्या पड़ी? हम सब मूल अद्वैत को भी जान गए, अद्वैत स्वरूपों को भी जान गए,
स्वलीला अद्वैत को भी जान गए, परम धाम के सौंदर्य से परिपूर्ण, जमाली से परिपूर्ण परम धाम के 25 पक्षों को भी धामधनी ने इल्म से हमारे दिल के अंदर भर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि धामधनी जो स्वयं ही पूर्ण है, इतने अधिक अनंत रूप क्यों धारण करने पड़े? उनको रंग महल क्यों बनना पड़ा? 8 सागरों का स्वरूप क्यों धारण करना पड़ा? पहाड़ तिनका का स्वरूप क्यों धारण करना पड़ा? जल तेज वायु का स्वरूप क्यों धारण करना पड़ा, जिनको हम आत्माएं कहते हैं? जिमी रूप में उनको क्यों प्रकट होना पड़ा और आकाश रूप में क्यों प्रकट होना पड़ा? वो स्वयं में पूर्णाति पूर्ण है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है इतने तन धारण करने के लिए, फिर भी उन्होंने किया। ये धामधनी के इल्म ने हमें अपने हुक्म से बताया। तो अब बात आकर यहां ठहरती है कि धामधनी, हम तो आपके अंग हैं, हमने ये भी जान लिया कि हम इश्क के अंग हैं। हमारे ये सुंदर स्वरूप धारण करके आप हमारे साथ लीला विलास करते, अष्ट प्रहर की लीला में। लेकिन ऐसा करते क्यों? आज तो धामधनी आपको बताना ही पड़ेगा। अब हम आपसे पूछते हैं, आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कभी कभी लगता है कि हमसे संभलता नहीं। लेकिन आज धनी उत्तर तो दो कि धाम में आपको इतने रूप क्यों धारण करने पड़े, जब आपने स्वयं ही बताया है कि आप ही के सब तन हैं और आप ही का सब दिल है। तो विचार एक ही आता है, एक सुंदर आम का फल, राज्य का दिल है, और उस फल का रस आनंद है, और आनंद मीठा होता है, यह सब जानते हैं। तो इश्क का रस जब तक प्राप्त न किया जाए तब तक आनंद न प्राप्त होगा। आप बताओ, आम को आम का रस पता है? नहीं। किसी और को वो आम जब चखने को मिलेगा तब वो बताएगा कि ये बहुत मीठा है और इसने हमारे दिल को आनंद से परिपूर्ण कर दिया। अब राज्य का दिल क्या है? इश्क का गंजान गंज सागर। अब राज्य अपने इश्क का रस कैसे पिए जब आम को आम का रस नहीं पता, क्योंकि वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसी तरीके से राज्य का जो स्वरूप ही इश्क का है, उनका दिल ही इश्क का है, तो वो इश्क को कैसे ग्रहण करे? तो उस इश्क को ग्रहण करने के वास्ते उन्होंने अपने ही
विद विद के रूप धारण कर और सबको उस इश्क का रस चखा। और वो इश्क का जो रस है मूल, वो है श्यामा जी, जो उनके दिल आम है और आम का रस श्यामा जी का स्वरूप ग्रहण करता है और वो रस सभी सुंदर सात परम धाम में सबके अंदर पहुंचता है। और फिर सब सुंदर सात ये समझते कि हम धाम धनी को रिझा रहे हैं, हम उनको इश्क दे रहे हैं, हम उनको आनंद दे रहे हैं। लेकिन इसके पहले जो मूल है, अगर आपने उस बात को ग्रहण कर लिया, तो ये बात उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, आगे की चौपाइयों में आपको खुल जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं। अब छल में कैसे कर रहिए, छोड़ देओ सब झूठ हराम, सुरत धनी सो बांध के चलिए, ले विरहा रस प्रेम का। अब जो आत्माएं यहां आई हैं, वो इस छल का भाग नहीं, वो इस छल में आ नहीं सकती। वो आम का ही स्वरूप है, वो धतूरा नहीं हो सकती, विष का पौधा नहीं हो सकता। आम है तो आम ही रहेगा। तो अब छल में कैसे कर रहिए, छोड़ देओ सब झूठ हराम, इस माया को सुंदर साथ छोड़ दो। सुरत धनी सो बांध के चलिए, अब धाम धनी में अपने दिल की सुरता बांध लें और धाम धनी के विरह में तड़पिए। कैसे? ये माया तो अत्यंत अग्निकारक, वो हमारे अस्तित्व को झुलसा देती, लेकिन उसको तो छोड़ने को धाम धनी ने बता दिया। और जब धाम धनी से सुरत बांधी तो विरहा की अग्नि जलती। और आपको पता है, ये विरहा की अग्नि दाह कारक नहीं है, ये धाम धनी से मिलन की आशा से शीतलता है। और इसकी अग्नि का स्पर्श अत्यधिक कोमल है। जब आपके दिल में वो विरह की अग्नि शीतलता पहुंचाती है, तब उस अग्नि का स्वरूप पता लगता है। और वो स्वरूप दिल में एक मीठा मीठा आनंदमयी दर्द पैदा करता है कि अपने धनी से कब मिलन। जो जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान, ए समया तुम्हें बहुरी ना आवे, कहती हूं नहचे बात निदान। अब ये निश्चित समझ लो कि ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। और जो कुछ यहां हर क्षण हो रहा है, उस क्षण की महिमा को पहचानो और धाम धनी को पहचानो और उनके दिल का लाभ इस दुनिया में आकर ले लो। लीजो लाभ साथ धनी पहचान। सुंदर साथ और धनी के संग रह ये लाभ लेने का अवसर है, ले लो।
अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रेणु समान। इत जागे को फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। अब जो मैं कह रहा था, परम धाम में, राज्य में अनंत रूप धारण किए हुए हैं, जिससे इश्क का रस आनंद के रूप में परम धाम में बहता है, जिसको धाम धनी स्वयं उसको पीते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का ही स्वरूप श्यामा जी, जो आनंद का स्वरूप, इश्क का रस अति आनंदमयी है, और उस आनंदमयी स्वरूप को श्यामा जी, और क्योंकि श्यामा जी राज्य का दिल है, तो आनंद कहां पहुंच जाता है? राज्य के दिल में। तो राज्य के दिल में इश्क वहां से प्रकट होता है सभी आत्माओं के अंदर, और वो आनंद का स्वरूप होकर श्यामा जी में पहुंचता है, और श्यामा जी से वापस धामधनी के दिल में पहुंचता है। ये तार देख लो सुंदर सा। तो इतने सुंदर साथ का स्वरूप, इतने आत्माओं का स्वरूप, अब इसी को कहते हैं अर्श की बादशाही। और इन सभी स्वरूपों के अंदर धामधनी का इश्क रूपी दिल बसता है, और वो लीला से आनंद उत्पन्न करता है, और उस आनंद का मूल स्वरूप श्यामा जी और रूहें होती है, और उस आनंद, वो आनंद धामधनी के दिल में पहुंचता है। तो अब सारे परम धाम में सुंदर साथ किसके स्वरूप हैं? धाम धनी के। एक तनी एक दी। और इस ब्रह्मांड में कौन आया है? वही आत्माएं हुक्म लेकर इस ब्रह्मांड में आए। तो एक बात बताओ, जो सब धामधनी के इष्ट के स्वरूप हैं, जो अपने लीला विलास से आनंद के फव्वारे प्रकट करते, जिसका रस धामधनी स्वयं पान करते, क्या आप ऐसे सुंदर साथ के को घृणा से कभी देख सकते हो? कभी उनसे द्वेष कर सकते हो? कभी उनसे कटुक वचन बोल सकते हो? जब आपको ये याद आ जाए कि यहां इस ब्रह्मांड में जितने सुंदर साथ हैं, वो सभी आपके स्वयं के स्वरूप हैं, उनके साथ आपकी एक तनी एक दिली का की निस्बत है। तो ये जान लेने के बाद कि परम धाम में इतने स्वरूप क्यों धारण करने पड़े, इश्क की लीला का प्रकटीकरण क्यों होना पड़ा, और उसके रस का पान धामधनी को स्वयं क्यों करना पड़ा, क्योंकि वही दिल श्यामा जी में आता है, जो अति सौंदर्य और प्रेम का स्वरूप, आनंद का स्वरूप। अब उन्हीं स्वरूपों को जब धामधनी स्वयं यहां ले आए,
और जो सुंदर साथ आपस में विरोध करता है, घृणा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, उसको दुख पहुंचाता है, वो ब्रह्म सृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं होता है। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रेणु समान। अब जितना सुंदर समय इस ब्रह्मांड में सुंदर साथ के सानिध्य में बीतता है, तो उनके चरणों के से जो कहीं धूल लग गई हो, अपने आप को वो धूल समझना। सुंदर साथ आपकी निस्बत सुंदर साथ के चरणों से है। अगर इनको अब जो घड़ी रहो चरण, जब तक इस ब्रह्मांड में हो, साथ के समाज में, उसकी जमात में रहो और उनके चरणों तले बैठो। चरणों तले बैठने का तात्पर्य यह है कि अपनी मैं को पूर्णतया उनके चरणों में न्योछावर कर, कुर्बान कर, अपना संपूर्ण उनकी सेवा में समर्पण कर, और मैं का भाव लुप्त हो जाए। इत जागे को फल यही है। आज ये जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि यहां सुंदर साथ को पहचानो कि सुंदर साथ है कौन। हम तो साथ जी कहते रहते मुख से, दिल में हमारे कुछ नहीं, प्रेम की कोई भावना ही नहीं जगती। जब उस भावना से हम परिपूर्ण होंगे, तो वो भावना कैसे परिपूर्ण होगी? जब हमको अपने धाम का पता लग जाता है, वहां के सुंदर साथ का पता लग जाता है, और धाम धनी अपने हुक्म रूपी इल्म से हमें जगा देते हैं कि यहां तुम जो कोई को भी देख रहे हो, सब वो मेरे अंग है, तुम्हारे ही अंग है, तुम्हारे ही तन है। ये बात जिस दिन सुंदर साथ के दिल में प्रवेश कर जाए, जानो वो जाग गए। जब तक सुंदर साथ को अलग 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 समझेगा, तब तक वो अंधकार के गर्त में, अज्ञानता के अंधकार में, घोर घोर अंधकार, और उसका जीवन ऐसे ही बीतेगा, दैन्य और निराशा की गर्त में डूबता हुआ नजर आएगा। उससे बड़ा दीन गरीब कोई और हो नहीं सकता, जब धाम धनी स्वयं अपना इल्म लेकर आए, अवसर दिया, और जिसने उसका अवसर का लाभ नहीं उठाया, उससे गरीब और कौन हो सकता है? उसकी ऐसी फटेहाल अवस्था होगी जिसको कहा जाता है दैन्यता की अवस्था। जो दैन्यता की अवस्था में सिर्फ निराशा ही हाथ लगती, आशा की किरण भी नहीं होती। तो सुंदर साथ, इत जागे को फल यही है कि अपने सुंदर साथ के स्वरूप को पहचान लो और उनके चरणों में अपनी मैं को कुर्बान कर दो, अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। और दो खास चीजें दामधनी ने हमको दी, सबूरी और शुक्रिया।
धाम धनी ने इतना कुछ हमें दिया, फिर भी हमें सब्र न हो तो हम फिसलते चले जाएंगे गर्त। जो धाम धनी ने दिया वो उनका प्रसाद है, सब्र करो। और जो दिया शुक्रिया का शुक्र बजाते। चेत लीजो कोई चतुर सुजान। और इस ब्रह्मांड में सुंदर सात से अधिक कोई चतुर विचक्षण नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मूल की बुद्धि है, जागृत बुद्धि है। तो ये सुंदर सात के लिए ही वचन कहे जा रहे। ज्यों ज्यों गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। गरीबी मतलब अपनी मैं से रहित हो जाए। और जो कुछ भी धाम धनी की कृपा से आपको मिला है वो धाम धनी का शुक्र बजाइए और सुंदर सात के चरणों में अर्पित कीजिए। इत 2 दिन का लाभ जो लेना, यही वचन जानो पर। तो इस प्रकार से जो इस संसार के माया के प्रलोभनों को छोड़ देगा, जैसे जैसे छोड़ेगा वैसे वैसे धनी का मान पाएगा, सुहागिन नार होने की का मान पाएगा। और यहां अवसर है, यानी अवसर बहुत थोड़ा है। यही वचन जानो पर। और यही अल्टीमेट वचन है कि सुंदर सात के बीच में रहकर धाम धनी की याद में उनका शुक्र बजा देगा। अब जो साहित इत होत है सो पीऊ बिना लगत अधिक। अब सुंदर सात की पहचान हो जाने के बाद यहां तो अब रहा नहीं जाता, क्योंकि यहां माया की अग्नि की लपटें मुझे झुलसाना चाहती। अब जो साहित्य होता है सो पीऊ बिना लगत। तो धाम धनी तो मेरे दिल में बसते, तो पिया तो हमारे साथ, लेकिन हमने पहचाना नहीं। सुंदर सा हमारे घर में हर वो सामान है जो अति मधुर मिठाई बना सकते। हमें पता ही नहीं कि हमारे घर में वो सामान है, तो मिठाई बनेगी कैसे। तो अब जो साहित्य होता है सो पीऊ बिना लगत। तो अब जान लीजिए कि पिया हमारे साथ है, क्योंकि सुंदर साथ हमारे साथ। पिया इन सब सुंदर साथ के दिल में बसते, और जब उनके चरणों में हम सिजदा करते हैं तो वस्तुतः हम धाम धनी के चरणों में सिजदा करते हैं। इस बात को जान लो सुंदर सा। तो अब यहां जो भी क्षण कटता है, अगर धाम धनी की पहचान नहीं करी तो माया की अग्नि हमें जलाकर राख कर देगी। ये हम सहियो न जा वहीं, जो साथ में कहे कोई कटुक वचन। अभी कुछ देर पहले ही राजी ने मुझसे कहलवाया कि दर्द धनी को भी होता, जब उनके अंगों को कोई
कटुक वचन कहता है। सुंदर साथ आप जानते हो, किसी का पैसा ले लो दर्द होगा, किसी की धन दौलत सब कुछ ले लो दर्द होगा, लेकिन सबसे अधिक दर्द होता है किसी के कटुक वचन से। आप तलवार से मेरे को चोट पहुंचाइए, उतना दर्द नहीं होगा जो अगर मेरे आप प्रियतम हो और मुझको कोई कटुक वचन कहते हो तो वो हमारे दिल में नश्तर चुभा देता है। तो धामधनी कह रहे कि मुझसे अब ये सहा नहीं जाता कि सुंदर साथ के बीच में कोई एक दूसरे को कटुक वचन कहे। ज्यों ज्यों साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। प्रीत कहां बसता है? परम धाम। जब सुंदर साथ उस प्रीत के अंदर रहता है तो वो सब के सब मुझे परम धाम के स्वरूप दिखते। तो मेरे दिल को, इंद्रावती जी फरमाते, तो मेरे दिल को अति सुख प्राप्त होता है। जैसे परम धाम में हर घड़ी हर पल हम इश्क का रस पिया करते हैं, वैसे ही यहाँ प्रेम का रस सुंदर साथ के माध्यम से। ज्यों ज्यों विरोध करत है साथ में, अंत वाही को है जो दुख। अब सुंदर साथ के बीच में ध्यान देना, सुंदर विवाद खड़ा होने में समय ही नहीं लगता, विरोध करने में समय ही नहीं लगता। एक बात बताऊं सुंदर साथ, तो वहां पर एक ऐसा प्रकरण था, कदाचित किरंतन का ही, कि इल्म सबसे पहले कहां उतरा। धामधनी ने अपने दिल से इल्म सबसे पहले कहां उतारा। तो जैसा दिल में भाव आया, मैंने कहा मूल मिलावे में। नब्बे हजार हर्फ जो धामधनी ने अपने दिल से कहे और मोहम्मद की आत्म ने उसको ग्रहण किया। अक्षर की आत्मा ने उसको ग्रहण किया। फिर के बाद सिलसिला चालू, कुंजी, और ये श्री कुलजम स्वरूप उसी 90,000 हर्फ का खुला स्वरूप है। तो इतने कई सुंदर साथ खड़े हो गए कि हमने तो सुना था कि इल्म सबसे पहले हबसा में उतरा, आपने कैसे कह दिया मूल मिला। तो विवाद खड़ा हो गया ना। तो जो कोई बात साक्षी से भी कहो तो खड़ा होने में एक क्षण को होगा। इस संसार में इंद्रा मोही को होता है सुख, ज्यों ज्यों विरोध करत है साथ में, अंत वाही को है जो दुख।
और विरोध करने वाली शक्तियां जो है वो अंततोगत्वा दुख को प्राप्त होंगी और वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकती। इत खिनका है जो लटका। माया में हम मात्र एक क्षण के लिए आए हैं। आप इसको समझते हो, ये नेक रखी रात खींच के सो भी वास्ते तू, ये बड़ी लंबी रात हो। लैल तुल कदर का ये तीसरा तकरार चल। लैल माने रात, तुल माने लंबी, और कदर माने इस प्रकार। कद्र का दूसरा भी माने है, वो अभी मैं नहीं कह रहा हूं। आप तो सिर्फ इतना ही लो कि इस प्रकार की ये लंबी रात। लेकिन परम धाम में क्या है? सोई घड़ी सोई साई। यहां के भावों के अनुसार अभी भी वहां संध्या के 4:30 बजे। तो सुंदर साथ, अब सुंदर साथ को पहचानो, सुंदर साथ के स्वरूप को पहचानो और प्रेम ही प्रेम करो। अगर आप ये प्रेम करते हो, प्रेम दर्शाते हो, तो जानो आप ब्रह्म सृष्टि हो। और अगर ये प्रेम नहीं, अपने जुबान से कुछ न कहूंगा, आप स्वयं ही विचार लेना कि आप तीन सृष्टियों में कौन सी सृष्टि। इत खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार। अब ये यहां बहुत ही थोड़ा सा समय मिला है। अब इस संसार में सुहागिन नार का मान लेकर चलना है, जीत कर। सुंदर साथ के प्रति अपने दिल का प्रेम लुटाकर भावे हार। कि तुमको ये भाता है कि इस ब्रह्मांड से चलते समय हार जाओ। सुंदर साथ एक बड़ी मीठी सी बात है, ध्यान दे लेना। मैंने आपको कहा है कि परम धाम में, मैंने नहीं कहा, सॉरी, धामधनी ने कहा कि परम धाम में सब एक साथ खड़े हैं। अब अगर 12,000 में से 11,999 जागृत हो और एक जागृत नहीं हुई, तो क्या धामधनी वहां उठाएंगे? उनको इंतजार रहेगा कि वो एक भी उठे। तो अगर आप हार नहीं सकते सुंदर सा, और अगर इस तन में हारे तो आपको इतने तन धारण, आप जीतो नहीं। हारने का विकल्प सुंदर साथ के पास है ही नहीं। सबको जागना है, सबको जीतना है, सबको परम धाम के अपने मूल स्वरूप को अपने दिल में धारण करना है, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ। इसीलिए इंद्रावती बेर बेर पुकार कहे महा। साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा। चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे महा। साफ होने के मतलब माया की ये जितने दुश्वारियां हैं इनको अलग कर दो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर,
ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, इन सब से परे हो जाओ और इन सबको एक रस में भिगो दो, वो है प्रेम। और प्रेम की लहर तुम्हारे अंदर धामधनी ने बहाया है, तो अब तुम्हारे दिल से वो बह ना जाए। सब सुंदर साथ के बीच में, तो सुंदर साथ हमें जीतना ही होगा, हारने का कोई विकल्प नहीं। महामत हेत कर कहें साथ, बड़े लाल से महामती जी के अंदर विराजमान धामधनी का आवेश सुन अपनी परम प्यारी अंगनाओं को कह रहे, महामत हेत कर कहें साथ को, विद विद की करत पुकार। और तरह तरह से हम सबको जागृत कर उनकी इस प्रेममयी आवाज को सुनो सुंदर सा, सुनो। अब 90 प्रकरण में हम प्रवेश करते हैं। ये सब सागर है, सागर के अनंत रंगों के अंदर अब हमारी आत्मा प्रवेश किया जाए। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। अभी यही कीर्तन आप सुन रहे हैं। अब सोचो सुंदर सा, इसको कीर्तन के तल तक रखा। साथ जी शोभा देखी, क्या शोभा देखनी है? पहले तो यहां पर सभी सुंदर साथ को देखिए और सबके अंदर धामधनी का स्वरूप देखिए। सबके अंदर धामधनी का प्रेममयी हुआ देखिए। ऐसी यहां पर भी आई हुई सभी सुंदर साथ की शोभा को अपने अंतर दृष्टि से निहारिए और परम धाम के स्वरूप की शोभा को तो निहारना ही, क्योंकि हमारा तो वो असल खजाना है। जमाल, जमाल यानी सौंदर्य, सौंदर्य की शोभा। तो जुगल स्वरूप की शोभा, पर आत्म की शोभा, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा, रंग महल की शोभा, शोभा अपने मूल मिलावे की शोभा, पशु पक्षियों की शोभा, खूब खुशहालियों की शोभा, जवेरों की पुतलियों की शोभा, बाग बगीचे, जल तेज वायु जिमी आसमान, सबकी शोभा को अपने दिल में बसाइए। उस इल्म से जो धामधनी स्वयं इस ब्रह्मांड में आवेश स्वरूप से आकर इंद्रावती जी के दिल में बैठकर उनके मुख से कहला रहे हैं। कहने वाले धामधनी खुद हैं। तो साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। अब आत्म की कुर्बानी क्या है? कि वो इस ताथे तू चेत रूह अर्श की ग्रहे अपने हक के अंग, रहो रात दिन सोहबत में हक खिलवत सेवा संग। यानी आत्मा की सेवा यही है कि धामधनी के स्वरूप को अपने दिल में
ग्रहण करना। और जीव की सेवा ये है कि वो इस प्रकार से उसके कौल फैल हाल हो, उसकी रहनी ऐसी हो, उसका दिल इतना निर्मल हो कि वो मार्ग प्रशस्त कर दे आत्मा के लिए कि आत्मा अपने धाम धनी से मिल जाए, और मिलने से जो उस एक अंश मात्र भी रस जीव के दिल में पहुंच जाए तो वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करती है, वहां अखंड रस को प्राप्त करेगी परम धाम के प्रतिबिंबित लीला। तो जीव की ये कुर्बानी और आत्मा की ये कुर्बानी। जीव को तो अपनी मैं त्यागना, अपने कौल फैल हाल आत्मा के अनुरूप करना। वार डो नख सिख पर धाम धनी खसम। अब आत्मा के लिए ये पुकार है, लेकिन उसके पहले जीव को ये सुनना होगा कि उसको भूख भूख ना हो। अपने अंगों में किस में अंदर माया का विष भरा पड़ा है, उसको निचोड़ना होगा, निकालना होगा। जैसे इंद्रावती तड़पन की अवस्था में कि इस अंग अंग को काटो, बेर बेर काटो, इसके अंदर चीर कर नमक भरो, ये इसी काबिल है ये। तो इस प्रकार से जीव को टूक टूक होना पड़ेगा। हक भूखन की क्यों कहूं, रंग नंग जोत सलूक, आत्म उठ खड़ी तब हो वही, पहले जीव होए भूख। सोचो सुंदर सा, जीव के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी। वो टूक टूक होगा तो आत्मा जागेगी, आत्मा जागेगी तो पर आत्म जागेगी। असल हमारी अर्स में ताए ख्वाब दिखावत तुम, जैसा उत ओ देखत तैसा करत हैं हम। जब हक करे मेहरबानगी, तब इन विद होए हुक्म, इताबल रूह तब करे, जब उठाया जाने कसम। अब धाम धनी छठे दिन की लीला चल रही है, तो ये मान लो कि धाम धनी ने दिल में ले लिया है कि अब आत्माओं की जागृत होनी है, क्योंकि इसके ठीक पश्चात सातवें दिन में उठ खड़ा होना है। उसके बाद 2-4 और दिन की लीला नहीं है। समझ गए सुंदर सा? तो वार डालो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। और धाम धनी खसम का स्वरूप हर सुंदर साथ के अंदर है। जब सुंदर साथ के अंदर धाम धनी को देखोगे और उसके ऊपर कुर्बान होगे, फना होगे, प्रेम लुटाओगे, तो जानो कि तुमने अपना वार डाला है खसम के ऊपर। अन्यथा ये मात्र एक स्वप्नवत स्थिति रहेगी। लिखा है फरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन, 1100 साल का सो आए पहुंचिया दिन। 1100 साल होने पर वो छठे दिन की लीला प्रारंभ। ये पहले से ही कहला दिया।
देखा मैं विचार के हम सिर किया फर्ज, बड़ी बुजरकी मोमिनो देखो कौन क्यों देत करज। अब मैं, इंद्रावती की आत्मा कहती है कि अब मैं बहुत प्यार से विचार रही, धामधनी की जागृत बुद्धि के द्वारा हम सिर किया फर्ज, ये हमारे ऊपर फर्ज लाना, फर्ज दिया कि हमें सुंदर साथ के बीच में प्रेम की लहर बहानी है। ये हमारा कर्तव्य है। ये ना सोचो कि ठीक है कुछ सुंदर साथ आए, उनको भोजन करा दिया, उनसे मीठी मीठी बातें कर दिया तो आपका काम बन गया। नहीं, सुंदर साथ, हर सुंदर साथ के साथ समान प्रेममयी व्यवहार होना होगा और ये फर्ज आपके हमारे सर पर धाम धनी ने डाला। बड़ी बुजरकी मोमिनो देखो कौन क्यों देत करज। करज माने समझते हैं, उद्धार। धाम धनी ने परम धाम में हमारी इच्छा पूरी कर दी, तो वो उन्होंने एक हमें कर्ज दिया। अब इस कर्ज को तो चुकाना होगा, और चुकाएंगे कैसे? धामधनी की अंगनाओं पर प्रेम लुटाकर। तो आज सुंदर साथ यहीं पे विराम देते हैं। देखा मैं विचार के हम सिर किया फर्ज, बड़ी बुजरकी मोमिनो देखो कौन क्यों देत करज। और कौन अब इस कर्ज को चुकाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।